सुप्रभात बच्चों, आज आप अपने संस्कृत की पाठ्य पुस्तक रुचिरा के तृतीय पाठ को पढ़ेंगे। ये तृतीय पाठ का भाग 3 अर्थात तीसरा वीडियो है। आपके पाठ का शीर्षक है स्वावलंबनम। पिछले 2 वीडियो में हमने स्वावलंबनम पाठ का वाचन और अनुवाद समझा, साथ ही कठिन शब्दों को पढ़ा, जाना और संधि तथा संधि विच्छेद को किया। इस पाठ में आपके 7 प्रश्न हैं। आज आप अभ्यास कार्य करेंगे जिसमें प्रश्न संख्या 1 से 4 तक आज कराया जाएगा। इन 2 वीडियो के अलावा इसी पाठ पर आधारित एक और वीडियो दिया गया था जिसमें आपको 1 से 50 तक की संख्या दी गई थी। साथ ही उसमें संख्या के जो विशेष नियम हैं उससे आपको अवगत कराया गया था। आज के अभ्यास कार्य में उन संख्याओं का बार बार प्रयोग आएगा। प्रश्न संख्या 1, उच्चारणम कुरुत। उच्चारणम कुरुत आपको उच्चारण करना है। मैं बोलूँगी, आप मेरे साथ साथ बोलोगे। विंशतिः अर्थात 20 त्रिंशत् 30 चत्वारिंशत् 40 आपको याद आ रहा होगा अगर आपने संख्याएं याद की हैं तो। द्वाविंशतिः, द्वा मतलब 2, विंशतिः मतलब 20, तो ये हो गया 22। द्वात्रिंशत्, द्वा मतलब हुआ 2, त्रिंशत् मतलब 30, इसका मतलब हो गया 32। द्विचत्वारिंशत् 42। चतुर्विंशतिः, चतु मतलब 4, विंशति मतलब 24। त्रस्त्रिंशत् 33। त्रश्चत्वारिंशत् 3 and 43। पंचविंशतिः 25। चतुस्त्रिंशत् 34। चतुश्चत्वारिंशत् 44। अष्टाविंशतिः 28। अष्टात्रिंशत् 38। सप्तचत्वारिंशत् 47। नवविंशतिः 29। नवत्रिंशत् 39। पंचाशत् 50। मैंने जो अंक बताए बेटा वो आपको लिखने नहीं हैं, आपको केवल उच्चारण करना है। मैंने अंक इसलिए बताए हैं ताकि आप रिलेट कर सको कि ये किस अंक के लिए इन शब्द का प्रयोग है। प्रश्न संख्या 2, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि लिखत। अधोलिखितानां नीचे लिखे गए प्रश्नानां प्रश्नों के उत्तराणि उत्तर को लिखो। कस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन्। कस्य मतलब किसके, भवन में सभी प्रकार के सुख सुविधाएं थी। उत्तर, श्रीकंठस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन्। श्रीकंठ के भवन में सभी प्रकार की सुख सुविधाएं थी। यहाँ देखिए कस्य, यहाँ पे षष्ठी विभक्ति का प्रयोग है। कस्य किसके, का के की। संबंध, संबंध में क्या होता है षष्ठी, संबंध का के की षष्ठी कस्य।
तो किसके भवन में था? श्रीकंठ के भवन में। तो श्रीकंठ में भी क्या लगा? षष्ठी। और श्रीकंठ क्योंकि एक है इसलिए एक वचन में क्या हो गया? श्रीकंठस्य। प्रश्न संख्या ख, दूसरे का ख। कस्य गृहे कोऽपि भृत्यः नास्ति? किसके गृहे, घर में, कोऽपि कोई भी, भृत्यः, भृत्यः मतलब नौकर, नौकर, नास्ति नहीं है। किसके घर में नौकर नहीं था? कृष्णमूर्ति के घर में नौकर नहीं है। तो यहाँ पे भी क्या हो गया? कृष्णमूर्ति के, यहाँ पे भी क्या हो गया? का के की संबंध, संबंध में क्या लगता है? षष्ठी विभक्ति। तो यहाँ पे कृष्णमूर्ति में भी षष्ठी का एक वचन। लेकिन आप बोलेंगे मैम श्रीकंठस्य हो गया, यहाँ पे कृष्णमूर्ति हुआ क्यों? ध्यान दीजिएगा, श्रीकंठ अकारांत पुल्लिंग शब्द है, कृष्णमूर्ति इकारांत पुल्लिंग शब्द है। तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज, मैंने कहा ना, अकारांत, इकारांत, उकारांत सब में लगभग सेम होता है, कहीं कहीं थोड़ा सा परिवर्तन होता है। तो षष्ठी में परिवर्तन होता है, ये हरि की तरह चलेगा या रवि की तरह चलेगा। और इसका है कृष्णमूर्ते गृहे कोऽपि भृत्यः नास्ति, कि कृष्णमूर्ति के घर में कोई भी भृत्यः, भृत्य मतलब नौकर, नहीं है। ग, श्रीकंठस्य आतिथ्यम के अकुर्वन्? श्रीकंठ का आतिथ्यम अर्थात सेवा सत्कार, के अकुर्वन् किसके द्वारा किया गया? उत्तर, श्रीकंठस्य आतिथ्यम, श्रीकंठ का सेवा सत्कार कृष्णमूर्ति, कृष्णमूर्ति और उसके माता पिता के द्वारा किया गया था। तो कृष्णमूर्ति, तस्य माता पिता, उसके माता पिता, हिंदी में हम बोलते हैं कृष्णमूर्ति और उसके माता पिता, संस्कृत में और बाद में लगता है। कृष्णमूर्ति ही, तस्य उसके माता पिता, च और अकुर्वन् ने किया। ग, सर्वदा कुत्र सुखम? सर्वदा मतलब हमेशा, कुत्र कहाँ, सुखम कहाँ सुख है, हमेशा सुख कहाँ है? उत्तर, स्वावलंबने तु सर्वदा सुखम, स्वावलंबन में तो सर्वदा सुख है। स्वावलंबन का मतलब अपने ऊपर निर्भर रहने में। आपका पाठ भी था इसी के ऊपर कि अगर आप अपने ऊपर निर्भर हो तो आप हमेशा सुखी हो, आपको किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना है, आपको किसी से मदद की आवश्यकता नहीं है। प्रश्न संख्या अंगः, श्रीकंठः कृष्णमूर्तेः गृहं कदा अगच्छत्? श्रीकंठ कृष्णमूर्ति के घर को कदा, कब आया? देखिए यहाँ पे भी कृष्णमूर्ति के, का, के, की, यहाँ पे भी आपका क्या संबंध और षष्ठी विभक्ति देख रहे हैं। कृष्णमूर्ति इकारांत है तो आपका क्या हो गया? मूर्ते षष्ठी में। कृष्णमूर्तेः गृहं, घर को, कदा अगच्छत् कब आया? उत्तर, श्रीकंठः कृष्णमूर्तेः गृहं, कृष्णमूर्ति के घर को, नववादने अगच्छत् कब आया? 9 बजे, नववादने, नववादने 9 बजे आया। च, कृष्णमूर्तेः कति कर्मकराः सन्ति? कृष्णमूर्ति के कति मतलब कितने, कितने कर्मकराः, कर्मकराः मतलब काम करने वाले, सन्ति हैं। कृष्णमूर्ति के कितने काम करने वाले हैं? उत्तर, कृष्णमूर्तेः अष्टौ कर्मकराः सन्ति, कृष्णमूर्ति के 8 काम करने वाले हैं। जब श्रीकंठ कृष्णमूर्ति के घर आया था तो उसने कहा था कि मित्र, तुम्हारे यहाँ तो एक भी भृत्य नहीं है, तो तुम्हें तो बहुत कष्ट हुआ होगा, मेरे यहाँ तो बहुत सारे सेवक हैं। तो कृष्णमूर्ति ने श्रीकंठ से क्या कहा था कि अरे मित्र, मेरे पास भी 8 काम करने वाले हैं। अष्टौ कर्म करा, कौन कौन थे? 2 हस्तौ, 2 हाथ, 2 पादौ, दोनों पैर, 2 नेत्रे, 2 आँखें और 2 श्रोत्रे, 2 कान, बताया था ना उन्होंने। प्रश्न संख्या 3,
चित्राणि गणयित्वा तदधः संख्यावाचक शब्दम लिखत। आपको चित्र को गिन करके उसके नीचे संख्यावाचक शब्द को लिखना है। पहले चित्र में आप देखिए, आपका एक घटः घटः है। घटः क्या हुआ? पुल्लिंग शब्द हुआ। उसके बाद आपका आम्रम है, ये नपुंसकलिंग का शब्द है। मैंने आपको संख्या में बताया था कि 5 से अधिक की संख्या हो जाने पे वो वस्तु, चाहे वो पुल्लिंग हो या स्त्रीलिंग हो, संख्याएं एक ही प्रकार से चलेंगी। आप गणना कीजिए, गिनिए कि कितने घड़े हैं और कितने आम हैं। 18 18 आपके घड़े हैं और 21 आपके आम हैं। 18 का क्या होगा? संख्यावाचक शब्द अष्टादश। अष्टा मतलब 8, दश मतलब 10। कितने हो गए? 8 और 10 कितने हो गए? 18। और 21 का क्या हुआ? एक विंशतिः। एक और विंशति मतलब 20। 1 और 20 कितने हो गए? 21। यहाँ पे आपको गेंद है और एक तरफ मोमबत्ती है, सिक्थवर्तिका और कंदुकम। आप इसको काउंट कीजिए। काउंट कर लिया होगा। आपका जो गेंद है वो है 15 और जो आपका सिक्थवर्तिका मोमबत्ती है वो है 36। 15 का हो गया पंचदश और 36 का हो गया शतत्रिंशत्। यहाँ एक तरफ आपकी कैंची है और एक तरफ आपके पत्ते हैं, पत्र। आप इसको काउंट कीजिए। कैंची आपकी कितनी है? 24। और पत्ते कितने हैं आपके? 33। 24 का हुआ चतुर्विंशतिः और 33 का हुआ त्रयस्त्रिंशत्। प्रश्न संख्या 4। मंजूषातः अंकानां कृते पदानि चिनुत। मंजूषा से अंकों के लिए आपको पदानि चिनुत, अंकों के लिए आपको पद को चुनना है। मतलब आपको अंक दे रखे हैं, आपको उसमें से चुनना है कि ये कौन से अंक संस्कृत में उनको संख्यावाचक शब्द उनके क्या हैं। पहला था आपका 28। आप ऊपर मंजूषा से चुनोगे तो वो आपका हो जाएगा 28 का अष्टाविंशतिः। दूसरा था आपका 27 का हो जाएगा सप्तविंशतिः। उसके बाद आपका था 30 का अगर आप ऊपर से चुनोगे तो क्या हो जाएगा? त्रिंशत्। फिर था आपका 31 को चुनोगे तो आपका होगा एकत्रिंशत्। 24 का चतुर्विंशतिः और 40 का चत्वारिंशत्। 50 का ऊपर से मंजूषा से चुनिएगा तो 50। तो आपकी जो आज की कक्षा थी वो संख्या पे आधारित थी। अगर जिन बच्चों ने अभी तक संख्याएं याद नहीं की हैं वो लिख के उसको याद करने का कोशिश करेंगे। लगभग सारे सेम ही हैं, कहीं कहीं कुछ परिवर्तन है, उसी को विशेष रूप से ध्यान रखने का आवश्यकता है। अगली कक्षा में हम इसके आगे के प्रश्नों को करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।